Good afternoon everyone. Today we are going to start our next chapter, that is characteristic equation of a matrix. For this, today we will discuss some definitions. Firstly, we will discuss about characteristic matrix, then characteristic polynomial, and after that characteristic equation, and then characteristic roots or eigenvalues, and at last spectrum, and then some examples related to the above definition in order to calculate. हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ये चैप्टर समझने के लिए पहले हमें कुछ डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए. तो हम सबसे पहली डेफिनेशन ले रहे हैं करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की. करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के लिए क्या किया हमने, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर ली ऑफ ऑर्डर n, और एक लैम्डा आपने कंसीडर किया है जो कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी हो सकती है. आफ्टर दैट हमने एक नई मैट्रिक्स फाइंड की, दैट इज a माइनस लैम्डा आई. आई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को. तो a अगर हमने कोई जर्नल मैट्रिक्स कंसीडर किया तो a आपके पास इस टाइप की होगी, a11, a12, a13, a1n. सिमिलरली सेकेंड रो a22, a23, a2n, and last nth row an1, an2, an3 and last element ann माइनस लैम्डा. तो आप यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो ऑब्वियसली आप वो भी एन ऑर्डर की लोगे, क्योंकि आपके पास एडिशन तभी पॉसिबल होता है या ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा. ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पे आप एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर करोगे. तो ये हमारे पास आ जाएगी. यहाँ पे देखो जो लैम्डाज हैं अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ डायगोनल एंट्री पर आएंगे. तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी सिर्फ डायगोनल एंट्री पे सब्ट्रैक्शन होगी. इस टाइप से आपके पास मैट्रिक्स आएगी कि जो लैम्डा है माइनस लैम्डा वो सिर्फ आपके पास डायगोनल एंट्रीज पर प्रेजेंट होगा, बाकी एंट्री एज इट इज आ जाएंगी आपके पास. तो हमारे पास ये जो नई मैट्रिक्स आई है a माइनस लैम्डा आई, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट वी हैव करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. तो ये समझने के लिए अभी जो हमने करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स किया था अब वही कंसीडर करोगे, दैट इज a माइनस लैम्डा आई. तो ये मैट्रिक्स आपके पास इस टाइप की आई थी, a11 माइनस लैम्डा, देन a12, a13, a1n. सेकेंड रो a21, a22 minus lambda, then a23, a2n, and last row an1, an2, an3 and last element ann minus lambda. तो ये हमारे पास था करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. अगर इस करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो तो इस डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. अब हम क्या करते हैं, ज़रा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर से एक्सपेंड करेंगे. तो अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो हमारी मर्जी, हम कहाँ से एक्सपेंड करना चाहते हैं, बाय फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और बाय फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड सो ऑन. तो हम इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं. तो आपके पास आ जाएगा a11 माइनस लैम्डा, देन इसका माइनर a22 माइनस लैम्डा, a23, a2n, a33 minus lambda and so on, a3n. अब यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या लिखते हो, विद नेगेटिव साइन माइनस a12 और फिर इसका माइनर. अब अगर हम इसका माइनर चेक करें, a12 का माइनर कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट हमारे पास होता है इसका माइनर. तो अब देखो
जो इसका माइनर है उसके अंदर जो लैम्डाज हैं वो कितने होंगे, n-2। तो जो बची हुई टर्म है उसमें जो लैम्डा की पावर हो सकती है वो मैक्सिमम हो सकती है n-2, क्योंकि आप देखो एक लैम्डा यहाँ पर छोड़ रहे हो जब आपने रो छोड़ी है, और एक लैम्डा आप यहाँ छोड़ रहे हो जब आपने कॉलम को स्किप किया है। तो लैम्डाज कितने बचे हैं, n-2। तो यहाँ जो बची हुई जो वैल्यू है, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें मैक्सिमम जो डिग्री है लैम्डा की वो हो सकती है n-2, ज़्यादा से ज़्यादा n-2 हो सकती है। और A13 में भी सेम वही, क्योंकि आप एक रो छोड़ रहे हो और एक कॉलम छोड़ रहे हो, तो आप दो लैम्डा को वहाँ पर छोड़ रहे हो, तो जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की डिग्री है वहाँ पर, वो भी मैक्सिमम n-2 हो सकती है। सिमिलरली जितने भी आप अगले एलिमेंट का माइनर निकालोगे उनमें जो लैम्डा की डिग्री है वो मैक्सिमम n-2 आ सकती है। बट जो भी हमने माइनर ये लिखा है इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने किया है, जब आपने इस एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट किया है तो वहाँ पे हमने कितने लैम्डा स्किप किए हैं, ओनली 1। तो यहाँ पे जो लैम्डा की डिग्री है वो होगी n-1 एट मोस्ट, एंड जो बाकियों के एलिमेंट के माइनर हैं उसमें जो लैम्डा की डिग्री है वो एट मोस्ट n-2 होगी। तो हम इस टर्म की जगह यहाँ पर लिख लेंगे टर्म्स इन लैम्डा ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-2। तो ये इस टाइप से हो जाएगा आपके पास। तो अब हम इस डिटर्मिनेंट को दोबारा से एक्सपेंड करेंगे, तो A11 माइनस लैम्डा एज इट इज़, हम फिर से फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा A22 माइनस लैम्डा, देन इसका माइनर A33 माइनस लैम्डा, A34, A3n एंड so on, an2, an4 and then ann माइनस लैम्डा प्लस नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या होगी, माइनस ऑफ A23, देन इसका माइनर। अगर हम फिर से इस एलिमेंट का माइनर देखें, देखिए जब आप इसका माइनर कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आप ये वाली रो स्किप करोगे और ये वाला कॉलम स्किप करोगे। तो फिर से हमने कितने लैम्डा स्किप कर दिए हैं, यहाँ 1 2, तो 2 लैम्डा आप स्किप कर चुके हो। इसके अंदर टोटल लैम्डास कितने थे, n-1, 2 हम स्किप कर चुके हैं, तो कितने बचेंगे, दैट इज n-1 थे, उसमें से आप 2 स्किप कर चुके हो, तो आपके पास बचेंगे n-3। तो ये जो इस वाले डिटर्मिनेंट में लैम्डा की जो पावर होगी, डिग्री होगी, वो मैक्सिमम कितनी होगी, एट मोस्ट n-3 डिग्री होगी लैम्डा की। सिमिलरली आप जितने भी आगे एलिमेंट हैं उनका माइनर कैलकुलेट करोगे, जैसे ये लास्ट वाला है, इसमें भी सेम आप क्या करोगे, एक लैम्डा यहाँ से छोड़ा आपने और एक लैम्डा आपके पास यहाँ से गया है, मतलब आगे आगे जितने भी एलिमेंट हैं उनका माइनर कैलकुलेट करोगे, उनमें लैम्डा की जो डिग्री है वो एट मोस्ट n-3 आएगी। तो हम इन सारे टर्म को वापस से कंबाइन करके बोल देते हैं फिर से कि ये ऐसे टर्म्स हैं जिसमें लैम्डा की डिग्री n-3 आएगी। बट इस टर्म के साथ हमारे पास एक और टर्म थी, कौन सी टर्म, जिसमें लैम्डास की डिग्री थी ज़्यादा से ज़्यादा n-2। देखो ये वाला कह रहा है कि डिग्री आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा n-2 है, ये डिग्री कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा n-3 है। तो ऑब्वियसली हम दोनों को कंबाइन करके सिर्फ क्या बोल सकते हैं, डिग्री एट मोस्ट n-2, क्योंकि n-3 वाले जो एंट्रीज हैं वो सारी उसके अंदर ही चले जाएंगी उस टर्म के अंदर, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हम इसी वे से इसको एक्सपेंड करते जाएंगे, तो हमारे पास ये वाली टर्म इस टाइप से मिल जाएगी, A11 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा, देन A33 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन, ann माइनस लैम्डा प्लस टर्म्स इन लैम्डा ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। सॉरी n-2।
अब हम चेक करते हैं लैम्डा की यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी आ सकती है। तो देखिए जब ये वाला लैम्डा इस लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों इस लैम्डा से मल्टीप्लाई होंगे और ये इस लैम्डा से मल्टीप्लाई होंगे, तो करते करते आपको कितने लैम्डा मिल जाएंगे, n लैम्डास, और साथ में माइनस भी मिल रहा है। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे जब इसको एक्सपेंड करोगे, -1 की पावर n इंटू लैम्डा की पावर n प्लस, अब हम लैम्डा की पावर n-1 भी देख लेते हैं क्योंकि n-2 तो इस वाली टर्म के अंदर चले जाएंगे जितने भी आएंगे। अब लैम्डा की पावर n-1 देखो कब आएगी, जब ये a11 बाकी सारे लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स a11 इंटू लैम्डा की पावर n-1 और साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा। और भी हमारे पास लैम्डा की पावर n-1 आ सकती है जब ये a22 बाकी सारे लैम्डा से मल्टीप्लाई हुआ होगा, a22 लैम्डा की पावर n-1 की पावर n-1, एंड सिमिलरली जब a33 मल्टीप्लाई होगा बाकी सारे लैम्डा से, अपने ब्रैकेट वाले को छोड़कर बाकी सारे लैम्डा से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा क्योंकि लैम्डा के साथ नेगेटिव साइन है हर एक लैम्डा के साथ। सिमिलरली लास्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, a-1 की पावर n-1 देन दिस। अब हमारे पास जब हमें और भी मल्टीप्लिकेशन इसको एक्सपेंड करेंगे तो और भी टर्म्स आएंगी, पर जो बाकी टर्म्स आएंगी उनकी जो डिग्री है लैम्डा में वो n-2 होगी या फिर n-2 से कम होगी, तो वो बाकी सारे हम इस टर्म में इंक्लूड कर देंगे। तो आप सिर्फ यहाँ पे ये लिख सकते हो, टर्म्स इन लैम्डा ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-2। तो इक्वेशन आपके पास इस टाइप की हो गई। यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं इन्हें, एंड सो ऑन, ये एज इट इज आ जाएगा। दैट मीन्स a माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो इस टाइप से आपके पास आ गया जब आपने उसे एक्सपेंड किया। और ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल, और किसका है पॉलिनोमियल, लैम्डा का, और कितनी डिग्री है इसकी, n। दैट मीन्स जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो एक लैम्डा में पॉलिनोमियल बनेगा और जिसकी मैक्सिमम डिग्री होगी आपके पास n। दिस इम्प्लाइज a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज अ पॉलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री n। तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल है लैम्डा में और उसकी डिग्री है n। या आप ये भी कह सकते हो, इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n, अगर a का ऑर्डर आपके पास n है तो जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है a का, उसकी डिग्री भी कितनी होगी, सेम n। नेक्स्ट वी हैव करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी जो आपके पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया है दैट इज a माइनस लैम्डा आई, अगर आप इसको 0 के इक्वल रख देते हो तो ये आपके पास बन जाती है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी हमने जब इसको एक्सपेंड किया तो इसकी वैल्यू आपके पास आई थी -1 की पावर n लैम्डा की पावर n प्लस a11 प्लस a22 एंड सो ऑन, देन a-n -1 की पावर n-1 लैम्डा n-1 एंड टर्म्स इंक्लूडिंग of lambda including of degree at most degree n-2। इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास पता है जितनी आपके पास लैम्डा की डिग्री है, आपने ये रखा इसको 0 के इक्वल, जितनी लैम्डा की डिग्री है उतनी ही लैम्डा की यहाँ से रूट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से लैम्डा के कितने रूट्स आ जाएंगे, दैट इज n रूट्स, उनका नाम दे दिया हमने लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन लैम्डा n। तो ये जो आपके पास रूट्स आए हैं इन रूट्स को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज, या फिर हम इन्हें बोलते हैं करेक्टरिस्टिक रूट्स।
या इसका एक और नाम है आपके पास तो ये आपके पास आइगन वैल्यूज हो जाती हैं जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी। एंड एट लास्ट वी हैव स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होगा आपके पास, अभी जितने भी लैम्डा की वैल्यू आई, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, दैट इज जो आपके पास आइगन वैल्यूज आई, अगर हम उसको एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, उस सेट को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। ऑब्वियसली किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, ऑफ अ मैट्रिक्स A is called spectrum. तो अभी जो हमने ऊपर लिखा था, तो आपके पास स्पेक्ट्रम किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा n। इन सारी डेफिनेशन को बेटर क्लैरिटी में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं जहाँ पे हम ये सारी की सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। हमने एक ए मैट्रिक्स कंसिडर कर ली 2x2 ऑर्डर की। तो अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें a माइनस लैम्डा i, तो a आप एज इट इज लिखोगे यहाँ पर, माइनस लैम्डा, यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो भी हम 2x2 ऑर्डर की कंसिडर करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा 1 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, दैट इज a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, वो आपके पास आएगा 2 माइनस लैम्डा 1 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा। ये आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम, एज इट इज आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा। तो ये ओब्वियसली ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, जस्ट एक्सपेंड किया है। देन अगर इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को आप रख दो 0 के इक्वल, 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो इसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करें और यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें, सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। तो ये जो लैम्डास की वैल्यू आई है, इसका नाम रख देते हैं लैम्डा 1, दैट इज लैम्डा 2। इनको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या प्रॉपर वैल्यूज। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, ए का ऑर्डर था हमारे पास 2, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें जो लैम्डा की मैक्सिमम डिग्री है वो भी है 2, और इसलिए हमारे पास आइगन वैल्यूज भी आई हैं एग्जैक्टली 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए। यहाँ पे ए हमें 3x3 की एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, दैट इज a माइनस लैम्डा आई। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दोगे, देन माइनस लैम्डा। अब जो आइडेंटिटी लेंगे हम किस ऑर्डर की लेंगे, 3x3 ऑर्डर की, जो a का ऑर्डर है सेम वही। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 1 2 माइनस लैम्डा, देन 3 माइनस 2 1 2 माइनस लैम्डा। ये आपके पास हो गया कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब इसके डिटर्मिनेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे हम उसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं।
इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं बाय फर्स्ट रो, तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, देन माइनर ऑफ 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा 3 1 2 माइनस लैम्डा प्लस 1। अब इस -1 का आपको यहाँ पे माइनर लिखना है, दैट इज 1 3 माइनस 2 2 माइनस लैम्डा प्लस 1। यहाँ पे आपको माइनर लिखना है फिर से 1 2 माइनस लैम्डा -2 एंड 1। 2 माइनस लैम्डा एज इट इज, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर -3 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा प्लस 6 एंड देन 1 4 माइनस 2 लैम्डा। 2 माइनस लैम्डा एक्सपेंड कर लो इसे, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 एंड देन 8 माइनस लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन सॉल्व इट। तो सॉल्व करने के बाद ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस 15 एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और अगर हम इसे 0 के इक्वल रखते हैं तो हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके बाद जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, जो लैम्डा के रूट्स आएंगे, हम उसे बोलते हैं आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू कितनी होंगी, एग्जैक्टली 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है 3x3 ऑर्डर की, हमें उसका करेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड करने हैं, दैट मीन्स आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है एंड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होगा, उन आइगन वैल्यू का आप एक सेट बना दोगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, दैट इज ए माइनस लैम्डा आई। तो वो आपके पास हो जाएगी। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा -4 2 -4 3 माइनस लैम्डा। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे और उसको 0 के इक्वल रखोगे, ये आपके पास आएगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे हम उसे बोलते हैं करेक्टरिस्टिक रूट्स। तो उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो 8 माइनस लैम्डा, then its minor -6, then -6 का माइनर लिखोगे -6 -4 2 3 माइनस लैम्डा, then +2 -6 7 माइनस लैम्डा 2 -4 इक्वल्स टू 0। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, आप इसे सॉल्व कर लो। ये भी 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसे भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आएगी इक्वेशन वो हो जाएगी लैम्डा क्यूब -18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा। अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक लैम्डा कॉमन आएगा, इक्वेशन आपके पास बचेगी लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर बना लेते हैं। 45 के फैक्टर आप बनाओगे तो क्या हो जाएंगे, -15 एंड -3। तो हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 45 इक्वल्स टू 0, ऑब्वियसली लैम्डा। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा कॉमन, लैम्डा -15 -3 कॉमन, देन लैम्डा -15 इक्वल्स टू 0। तो इस पूरे में से आपके पास लैम्डा -15 कॉमन आ जाएगा और बचेगी यहाँ पे टर्म लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू 15 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 3। तो यहाँ हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज या फिर 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट आ गए हैं, दैट इज 0 3 एंड 15। और अगर हम इसे सेट की फॉर्म में लिखते हैं 0 3 15, तो ये आपके पास हो जाएगा स्पेक्ट्रम। ये आइगन वैल्यूज और ये आपके पास है स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारे पास फिर से ए हमें 3/3 की एक मैट्रिक्स गिवन है और हम यहाँ पे फाइंड करने हैं इसके करेक्टरिस्टिक रूट्स। तो फिर सबसे पहले वही करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखेंगे हम। तो आपके पास हो जाएगी ए माइनस लैम्डा एच जी 0 बी माइनस लैम्डा एफ 0 0 सी माइनस लैम्डा। यहाँ से फिर आप कैलकुलेट करोगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये आपके पास। यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी वो होंगी करेक्टरिस्टिक रूट। तो इसका हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं बाय रो थर्ड। तो आपके पास आ जाएगा प्लस c माइनस लैम्डा देन a माइनस लैम्डा h 0 b माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। 2/2 का एक डिटर्मिनेंट है, ये आपके पास आ जाएगा a माइनस लैम्डा देन b माइनस लैम्डा माइनस 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई c माइनस लैम्डा a माइनस लैम्डा एंड b माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू होगी c a एंड b। तो ये हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यूज या फिर करेक्टरिस्टिक रूट्स। हमें यही कैलकुलेट करने थे। तो ये आ गया आपके पास ए बी सी, और अगर आपने इसको सेट की फॉर्म में लिख दिया तो ये हो जाएगा स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। फिर से हमें 3/3 की एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें उसका करेक्टरिस्टिक रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो क्या करेंगे हम, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ये क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी, जो लैम्डा के रूट आएंगे, इस इक्वेशन के रूट आएंगे, वो होंगे हमारे पास करेक्टरिस्टिक रूट्स। तो हो जाएगी आपके पास 5 माइनस लैम्डा 4 माइनस 4 4 5 माइनस लैम्डा देन माइनस 4 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो हम इसे फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर लेते हैं। -5 माइनस लैम्डा देन 5 माइनस लैम्डा माइनस 4 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 4 माइनस 4 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 4 5 माइनस लैम्डा माइनस 1 अभी जो 2/2 का डिटर्मिनेंट हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 5 माइनस लैम्डा एज इट इज, ये आपके पास टर्म आ जाएगी 5 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा देन माइनस 4 यहाँ पे एज इट इज 8 माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 एंड देन माइनस 4 प्लस 5 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे थे। आपके पास हो जाएगा 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4। तो ये टर्म हो जाएगी आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6। ये एज इट इज, इन टर्म को इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगी -4 लैम्डा प्लस 4 एंड देन -4 एज इट इज, ये हो जाए आपके पास 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस लैम्डा से, तो आ जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 35 लैम्डा प्लस 30 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा एंड देन प्लस 16 लैम्डा माइनस 16 माइनस 4 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सबसे पहले लैम्डा क्यूब वाली टर्म लिख लेते हैं। ये आपके पास है, दैट इज माइनस लैम्डा क्यूब देन स्क्वायर 5 लैम्डा स्क्वायर है और यहाँ पर 7 लैम्डा स्क्वायर है, तो हो जाएगा आपके पास 12 लैम्डा स्क्वायर। देन लैम्डास देख लेते हैं, -35 -6 16 एंड 4, तो ये आपके पास हो जाएगा -21 लैम्डा। देन कांस्टेंट टर्म्स 30 है यहाँ पर
और ये आपके पास हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा +10 इक्वल्स टू 0। या आप ऐसे भी बोल सकते हो इक्वेशन क्या है, λ³ माइनस 12 लैम्डा स्क्वेयर प्लस 21 लैम्डा माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो आपके पास रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे। तो यहाँ हमारे पास लैम्डा में 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो हम सबसे पहले रूट कैसे जर्नली फाइंड करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पुट करके देखेंगे कि लैम्डा इक्वल्स टू 1 क्या इस इक्वेशन का रूट है। तो लेफ्ट हैंड साइड पुट करते हैं 1 माइनस 12 प्लस 21 माइनस 10 और ये आपके पास हो जाएगा 0। दैट मीन्स 1 इसका एक रूट है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट बन चुका है। बाकी 2 रूट हम निकाल लेते हैं बाय सिंथेटिक मेथड। क्या करना था आपको सिंथेटिक मेथड में, पहले यहाँ पे आप रूट लिख दीजिए, रूट क्या आया है 1। देन आपके पास जैसे λ³ है, λ³ का जो कांस्टेंट है, λ³ के जो साथ है कांस्टेंट क्या है इसका 1। उसके बाद λ² का कांस्टेंट लिखोगे वो है आपके पास -12। फिर लैम्डा का कांस्टेंट लिखोगे वो है आपके पास 21। देन कांस्टेंट जो बचा हुआ है -10। अगर बीच में इनकेस कोई प्रेजेंट नहीं होता, सपोज अगर इक्वेशन ये होती λ² -12 λ² -10, अगर इक्वेशन ये होती तो आप यहाँ पर ऐसे लिखते, पहले λ³ का कॉफिशिएंट 1, λ² का कॉफिशिएंट -12, तब लैम्डा का कॉफिशिएंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे, उसका कॉफिशिएंट है 0 एंड देन -10। क्लियर है, बट यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमने सारे लिख दिए। उसके बाद आप क्या करोगे, इस 1 को आप यहाँ पे लिखोगे एज इट इज, 1 आपके पास आएगा एज इट इज। अब जो भी यहाँ पे एलिमेंट आएगा उसको इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करते जाना जो यहाँ प्रेजेंट है, आगे जो भी रूट आया है। तो 1 × 1 यहाँ लिखोगे 1। अब इन दोनों को आपको करना है ऐड, तो इनको ऐड करोगे क्या हो जाएगा -11। अब जो यहाँ पर आया आंसर उसको वापस से इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा -11। फिर इन दोनों को आप करोगे ऐड, तो क्या हो जाएगा 10। अब जो भी आंसर आया उसको वापस आप इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा 10, और इनको ऐड करोगे तो हो जाएगा 0। तो अगर यहाँ पे आपके पास लास्ट में आंसर 0 आता है दैट मीन्स आपने करेक्ट ऑप्शन चूज किया है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी कोई कैलकुलेशन में गलती है, इसका ये रूट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास है 1 माइनस लैम्डा 10, इसके साथ हम लगा देंगे λ², इसके साथ आप लगाओगे लैम्डा और ये कांस्टेंट एज इट इज आएगा। तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी λ² -11 लैम्डा प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन से हम बाकी 2 रूट फाइंड करेंगे। तो 10 है, 10 के फैक्टर बनाने, 10 के फैक्टर आपको कैसे बनाने कि वो 11 बन जाए। तो क्या होंगे 10 के फैक्टर, ऐसे 10 × 1 मतलब 10 और 1, तो क्या ले लोगे λ² माइनस 10 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन, लैम्डा -10 -1 कॉमन, लैम्डा -10 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन में से लैम्डा -10 कॉमन है, यहाँ से आपके पास बच जाएगा लैम्डा, इस वाली टर्म में से बच जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू 10 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो लैम्डा की हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, 1 1 1 एंड 10। अब 1 को 2 बार काउंट करो क्योंकि हमें 3 आइगन वैल्यूज चाहिए, एक बार 1 नहीं लिखोगे, 2 बार 1 आया तो आप 2 बार ही लिखोगे। तो यहाँ इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या आ गए 1 1 10। और अगर मैंने इसको सेट की फॉर्म में लिख दिया तो ये हो जाएगा स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स